नमस्ते। जरा सोचिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सब कुछ दांव पर लगा है, टीम की पूरी मेहनत डूबने वाली है, और तभी टीम का एक सदस्य सिर्फ कुछ शब्द कहता है और पूरा खेल ही पलट जाता है। आज हम बात करेंगे उसी एक टर्निंग पॉइंट की। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई टीम प्रोजेक्ट बिगड़ जाता है तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट, सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है? ईमानदारी से सोचें तो क्या हम फौरन सॉल्यूशन खोजने लगते हैं या फिर कुछ और ही दिमाग में आता है? बिल्कुल ब्लेम, सीधा किसी और पे उंगली उठा देना, है ना? ये सबसे आसान रास्ता लगता है, पर असल में यही वो चीज़ है जो पूरी टीम को आगे बढ़ने से रोक देती है और सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। सीन है एक साइंस फेयर का। एक टीम ने मिलकर एक जबरदस्त विंड टर्बाइन बनाया है। पिछली रात तक सब कुछ एकदम सही चल रहा था, टर्बाइन घूम रहा था, बिजली बन रही थी। पर अगली सुबह जब जज आने ही वाले थे, उन्होंने स्विच ऑन किया और कुछ नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। जरा उस सन्नाटे को महसूस कीजिए। महीनों की मेहनत, रात रात भर जागना, सब कुछ एक झटके में बर्बाद होता दिख रहा था। माहौल में एक भारीपन था, टेंशन, और सबके चेहरे उतरे हुए थे। और बस यहीं से शुरू होता है द ब्लेम गेम। अब फोकस प्रॉब्लम पर नहीं था, फोकस था कि गलती किसकी है। तुरंत एक आवाज आती है, सॉल्यूशन की बात नहीं, सीधा इल्जाम। अरे कनेक्शन ही गलत लगाए होंगे। उन्हें आखिरी बार चेक किसने किया था? और बस इस एक सवाल ने माहौल ही बदल दिया। अब टीम मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही थी, अब तो ये खोज शुरू हो गई थी कि बलि का बकरा किसे बनाया जाए। और फिर तो बस केओस ही मच गया। कोई चिल्ला रहा है वायरिंग की गलती है, तो कोई कह रहा है नहीं बैटरी खराब है। हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा था, बस कोई अपनी तरफ नहीं देख रहा था। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक इंसान एक अलग फैसला लेता है। वो ब्लेम करने के बजाय जिम्मेदारी लेना चुनता है। और यकीन मानिए, यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ब्लेम गेम के बीचों बीच एक आवाज गूंजती है जो बाकियों से एकदम अलग थी। वो था वरुण, और वो बिल्कुल शांत होकर कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। उसने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों हुआ या कोई बहाना नहीं बनाया, उसने बस अपनी गलती मानी। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? पर इसका असर बहुत बड़ा था। वरुण के इतना कहते ही जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सारा शोर, सारा ब्लेम गेम, सब एक पल में रुक गया। जो उंगलियां एक दूसरे पर उठ रही थीं वो अपने आप नीचे आ गईं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जिम्मेदारी के इस एक छोटे से कदम ने कैसे पूरी टीम को उस केओस से निकालकर फोकस की तरफ मोड़ दिया। ये पूरा प्रोसेस देखिए कितना सीधा है। स्टेप 1, एक इंसान ने जिम्मेदारी ली। स्टेप 2, ब्लेम गेम बंद हो गया। स्टेप 3, जैसे ही ब्लेम गेम बंद हुआ, टीम ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और स्टेप 4, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एकदम सिंपल। और रिजल्ट कमाल का। टीम ने मिलकर काम किया, फटाफट एक ढीला तार ढूंढा, उसे जोड़ा, और जजों के आने से ठीक पहले टरबाइन फिर से घूमने लगा। हो सकता है उन्हें फर्स्ट प्राइज ना मिला हो, पर उस दिन उन्होंने एक टीम बनकर जो जीता वो उससे कहीं बढ़कर था। तो जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं थी। असल में ये लीडरशिप का, जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा सबक है। एक ऐसा सबक जो हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आता है। तो फिर सच्ची लीडरशिप है क्या? लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि कोई गलती ही ना करे। नहीं, असली लीडरशिप है गलती होने पर उसे मानने की हिम्मत रखना और फिर उसे ठीक करने के लिए एक्शन लेना। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वरुण ने जो किया उसे कहते हैं ओनरशिप लेना या जिम्मेदारी लेना। मतलब बहानों के पीछे छिपना नहीं, बल्कि आगे आकर सिचुएशन को संभालना। और इस ओनरशिप की ताकत बहुत जबरदस्त है। पहली बात, ये ब्लेम गेम को तुरंत रोक देती है। दूसरी बात, ये पूरी टीम का ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर ले आती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये आपको इज्जत दिलाती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब अगली बार हमारे आसपास ये ब्लेम गेम शुरू हो, तो क्या हम में से कोई वो वरुण बन पाएगा? वो इंसान जो उंगली उठाने के बजाय आगे बढ़कर कहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है,